गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 25 अप्रैल 2025। चलिए कुछ ताज़ा खबरें देख लेते हैं। पहले दोस्तों आज का इतिहास जान लेते हैं। तो दोस्तों आज ही के दिन 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के सिख शासक रणजीत सिंह के बीच अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए। और दोस्तों आज वर्ल्ड मलेरिया डे भी है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये बताता है कि मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना जरूरी है ताकि हर कोई, चाहे वह कहीं भी रहता हो, सुरक्षित रह सके। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मलेरिया केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य असमानता का भी प्रतीक है। आगे देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े फैसलों के जवाब में पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित करने की बात कही है। इसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है। यह फैसला आज हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी (NCS) की बैठक में लिया गया। इस बैठक के कुछ देर बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भीड़ ने जमकर हंगामा किया। कुछ लोगों ने गेट फांदने की भी कोशिश की और भारत विरोधी नारे लगाए। आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान ने जानबूझकर भारतीय हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा हटा ली है। आगे देखिए, पहलगाम हमले को लेकर पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक 2 घंटे चली। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। आगे देखिए, पहलगाम अटैक के बाद गुरुवार को बिहार के मधुबनी पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई, किसी ने जीवन साथी खोया। इनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़, कोई गुजराती था, कोई बिहार का लाल था। आज सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा आक्रोश एक जैसा है। आगे देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी बीच पाकिस्तानी रेंजर्स ने पंजाब के इंडो पाक बॉर्डर पर BSF के जवान को हिरासत में लिया है, जिस दौरान उसके हाथ से AK-47 भी छीन ली गई। हिरासत में लेने के बाद वे जवान को अपने साथ ले गए। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में जवान की 2 फोटो जारी की गई। एक फोटो में आंख पर तीर बांधी गई है तो दूसरी में BSF जवान AK-47 और पानी की बोतल के साथ खड़ा है। पकड़ा गया BSF जवान PK सिंह मूल रूप से कोलकाता के जिला हुगली का रहने वाला है। अभी तक उसे छोड़ा नहीं गया है। BSF के अधिकारी लगातार पाक रेंजर्स के संपर्क में है। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जवान की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए फ्लैग मीटिंग बुलाई गई, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही। आगे देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि केवल तत्काल 3 तलाक पर रोक है, तलाक ए एहसन पर नहीं। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जस्टिस विभा कनकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख ने कहा कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत तलाक की परिभाषा में तलाक के वे रूप शामिल हैं जिनका प्रभाव तत्काल होता है या जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। इस कमेंट के साथ ही कोर्ट ने जलगांव के एक शख्स और उसके माता पिता के खिलाफ दर्ज शिकायत पर मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत 2024 में दर्ज मामले को खारिज कर दिया। इस धारा के तहत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है, जिसे तलाक ए बिद्दत कहा जाता है, उसे 3 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी। आगे देखिए, पंजाब में मोहाली के डेरा बस्सी स्थित एक निजी कॉलेज में क्रिकेट खेलते हुए कश्मीरी छात्र और अन्य स्टूडेंट्स के बीच में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। कुछ लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर कश्मीरी वर्सेस अन्य स्टूडेंट्स नाम से टैग कर माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया। विवाद पड़ने पर मोहाली के SSP दीपक पारीक ने कॉलेज पहुंचकर मामले की जांच की। एक वीडियो जारी कर हिदायत दी गई कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर कॉलेज प्रशासन ने भी अपील की है कि इस तरह की अफवाहों से बचे। आगे देखिए, टीकमगढ़ के रामदयाल अहिरवार 60 की गोंडवाना एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान मौत हो गई। बेटे का आरोप है कि GRP जवान ने पिता के साथ मारपीट की थी। इससे उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना 22 अप्रैल की रात की है। पलेरा के रहने वाले रामदयाल अहिरवार अपने बेटे के साथ ललितपुर से दिल्ली जा रहे थे। रात करीब 2:30 बजे वे वॉशरूम गए, फिर ट्रेन के गेट पर खड़े होकर बीड़ी पीने लगे। इसी दौरान स्लीपर कोच में तैनात GRPF जवान आजाद ने उन्हें पकड़ लिया। जब रामदयाल वापस अपनी सीट पर आए तो उनकी हालत खराब थी। बेटे विशाल ने कहा, जवान आजाद ने पिता से स्लीपर कोच में ले जाकर मारपीट की। उन्होंने लौटकर पूरी बात बताई और फिर अचानक गिर पड़े। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। आगे देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद NIA ने अमृतसर में बड़ी कार्रवाई की है।
एनआईए की टीम ने सुबह 5 बजे अमृतसर के क्वींस रोड पर स्थित 5 होटलों में छापेमारी की। छापेमारी में होटल यूनिट, होटल ग्रैंड स्टार, होटल यूनिक, होटल रॉयल स्टार और होटल प्रीमियर को निशाना बनाया गया। एनआईए की टीम ने इन सभी होटलों के रिकॉर्ड की जांच की और उन्हें जब्त कर लिया। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 6 और 7 मई को 2002 के गोधरा कांड मामले में गुजरात सरकार और दोषियों की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। बेंच ने बताया कि वो 6 और 7 मई को अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। पूरी सुनवाई में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा। 6 और 7 मई को पूरे दिन सुनवाई होगी। इस दौरान किसी अन्य मामले पर तब तक सुनवाई नहीं होगी जब तक कि कोर्ट की तरफ से विशेष तौर पर नहीं कहा जाए। बेंच ने दोषियों में से एक की ओर से पेश वकील संजय हेगड़े से 3 मई तक अपनी दलीलों को कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है। दलील में दोषी पर लगे आरोपों की लिस्ट, निचली अदालतों के फैसलों का ब्यौरा देना है। 27 फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के S6 डिब्बे में आग लगा दी गई थी। ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे 59 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। गुजरात सरकार ने इस मामले में 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल 3 वर्दीधारी महिला नक्सलियों के शव मिले हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। मौके से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री भी मिली है। डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ, सीआरपीएफ और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है। जवानों ने करेगट्टा, नरहपली, पुजारी कांकेर की पहाड़ी पर हिड़मा, दामोदर, देवा समेत कई बड़े लीडर और उनकी बटालियन को घेरा है। इसमें करीब 300 से ज्यादा नक्सलियों के होने की सूचना है। मुठभेड़ स्थल से मिले निशान से और भी नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने की काफी ज्यादा संभावना है। इधर जवानों के लिए रसद का सामान हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जा रहा है। आगे देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। बुधवार को आईएसआईएस कश्मीर नाम की मेल आईडी से 2 मेल आए। दोनों में लिखा था आई किल यू। इसके बाद गौतम ने गुरुवार को दिल्ली के राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। गंभीर ने पुलिस से परिवार और करीबी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। गंभीर को नवंबर 2021 में भी धमकी भरा मेल आया था। तब वे पूर्वी दिल्ली से सांसद थे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस और साहिबाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने अमृतसर में छापेमारी कर एक खालिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह आतंकवादी पिछले 30 वर्षों से फरार चल रहा था। सूचना मिलने के बाद यूपी एटीएस की टीम ने अमृतसर ग्रामीण पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद टिम्मेवाला गांव में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकवादी की पहचान मनगत सिंह के रूप में हुई है, जो अमृतसर ग्रामीण में छिपा हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने खालिस्तानी संगठन के सदस्य मनगत सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य वक्फ बोर्ड में नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, राज्य बार काउंसिल का एक्टिव मेंबर ही राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य बन सकता है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 2 अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी। आगे देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अंतरिक्ष से देश की निगरानी को बढ़ाएगा। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने बुधवार को कहा कि भारत अगले 3 सालों में बॉर्डर एरिया सर्विलांस बढ़ाने के मकसद से करीब 150 और सैटेलाइट लॉन्च करेगा। चेन्नई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नारायणन ने कहा कि अभी भारत के पास 55 सैटेलाइट हैं, जो करीब 7500 किलोमीटर लंबे बॉर्डर एरिया की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में हमें और सैटेलाइट की जरूरत है। दरअसल नारायणन ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर इसरो क्या कदम उठा सकता है, इस सवाल के जवाब में ये बातें कहीं। इसरो के भविष्य के मिशन क्या है? केंद्र सरकार की तरफ से पिछले महीने ही चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी मिली है। इसमें जापान सहयोगी होगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए 25 किलोग्राम का रोवर प्रज्ञान ले जाया गया था, जबकि चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर ले जाएगा। आगे देखिए, दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी के पास मामूली कहासुनी में 2 लोगों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। एक अन्य घायल हो गया। मृतकों की पहचान कमल और अमजद के रूप में हुई है, जबकि घायल आबिद का इलाज चल रहा है।
घटना में 2 लोग शामिल थे। दोनों आरोपियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि जख्मी आबिद के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी है। इलाके से सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए टीमें तैनात की गई है। इस बीच शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।